दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर में हालात बहुत गंभीर और नाजुक बन चुके हैं। यूक्रेन की सड़कों पर आज आम इंसान की जगह आर्मी टैंक और मलबा दिखाई पड़ता है। रूस जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं यूक्रेन जो हर देश से सहायता की मिन्नतें कर रहा है। आसमान धुएं के गुबार से भर चुका है। यहाँ ना रात का पता चलता है और ना दिन का ठिकाना है। ऐसे में जलती मरती आम लोगों की जिंदगी एक के बाद एक बड़े बड़े शहरों पर रूस के टैंक और आर्मी हमला कर रहे हैं। जहां ज्यादातर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके चलते ही यूक्रेन की सरकार ने कर्फ्यू जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों, जंग के चौथे दिन से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें यूक्रेन की सड़कें जंग का मैदान बन चुकी है। लोग शहर छोड़कर दूसरे शहरों की सरहदों पर बने इलाकों में भाग रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति हर खबर की जानकारी खुद से साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बहुत कुछ चल रहा है यूक्रेन और रूस की जंग के बीच। चलिए पूरा हाल आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले का चौथा दिन। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ समय में कीव पर रूस का मिसाइल हमला हो सकता है। राजधानी में रविवार 27 फरवरी सवेरे से हवाई हमले के सायरन बजते भी सुने गए। कीव के मेयर ने नागरिकों को 28 फरवरी सुबह तक घर के अंदर रहने के आदेश दिए हैं। 26 फरवरी शनिवार दोपहर से लेकर सोमवार तक कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लगातार दुनिया के अलग अलग देशों से समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। अमेरिका के साथ कुछ पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजने की बात कही। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि अब तक यूक्रेन पर हुए हमले में क्या क्या हुआ है। शुरुआत करते हैं 26 फरवरी के घटनाक्रम से। दोस्तों, 26 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने वाला प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका था। रूस ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे रोक दिया। इसके कुछ देर बाद ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन पर हमले कर रहे रूसी सैनिकों से वापस अपने बैरक में लौटने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें शांति स्थापित करने के लिए एक और मौका देना चाहिए। सैनिकों को अपने बैरक में लौटने की जरूरत है। साथ ही नेताओं को शांति बनाए रखने और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। वहीं दोस्तों, यूक्रेन के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जंग सड़कों तक पहुंच चुकी है। रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में घुस चुकी है। एक स्थानीय अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही शहर में भीषण धमाकों की आवाज भी सुनाई गई। ऐसा कहा जा रहा है कि गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया है। फिलहाल खार्किव की सड़क पर जंग छिड़ने की खबर है। खार्किव के रेजिडेंशियल इलाके को भी निशाना बनाया गया है। एक 9 मंजिला इमारत से लोगों को बाहर निकालने और एक महिला की मौत की भी खबर है। यहाँ सड़कों पर जंग छिड़ चुकी है। 26 फरवरी की सुबह राजधानी कीव में भारी गोलीबारी की आवाजें सुनी गई थी। कीव में प्रशासन ने कहा कि हमारे मुख्य शहरों की सड़कों पर फिलहाल जंग शुरू हो चुकी है। कीव के मेयर विताली क्लोत्स्को ने ट्विटर पर एक नए कर्फ्यू का ऐलान करते हुए चेतावनी दी। कर्फ्यू के दौरान रास्ते पर नजर आने वाले कोई भी शहरी दुश्मन की तोड़फोड़ करने वाले समूह का सदस्य समझा जाएगा। कीव के आसपास कई धमाके सुने गए। कीव से 30 किलोमीटर दूर वासिल्कीव ऑयल टर्मिनल को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। कीव के प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऑयल टर्मिनल में हमले की वजह से आग लग गई है और यहां से जहरीला धुआं निकल रहा है, इसलिए सभी लोग अपने घरों में खिड़कियां बंद रखें। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के साउथ में स्थित शहर नोवा काखवोका पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। शहर के मेयर ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पूरे दिन अपने देश में घटित जानकारियां देते रहे। 26 फरवरी को भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अपने हर एक कदम की जानकारी साझा कर रहे थे। उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी सेना ने रूस की उस योजना को नाकाम कर दिया जिसमें पिछली रात उन्हें पकड़कर उनकी जगह वो अपने नेता को बिठाना चाहते थे। जेलेंस्की ने इस संदेश में कहा कि हमने उनका प्लान बेकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना की राजधानी कीव और उसके आसपास के मुख्य शहरों पर नियंत्रण है और यूक्रेन के हर शहर में रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर मिल रही है। तो आइए दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि पश्चिमी देशों और रूस के बीच क्या क्या हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के ऐलान के बाद रूस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि उनके देश को पश्चिमी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है।
इस बीच जर्मनी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि वो अपने हवाई क्षेत्र में रूसी एयरलाइंस को रोक देंगे। इससे पहले एस्टोनिया, पोलैंड, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक ने भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि रूस भी कई देशों पर ऐसे ही प्रतिबंध अपनी तरफ से लगा रहा है। बात करें अगर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की, तो उन्होंने इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से कई रूसी बैंकों को अलग कर दिया है और वो रूस के सेंट्रल बैंक के एसेट्स को भी फ्रीज करेंगे। एक के बाद एक देश यूक्रेन को हथियार के लिए मदद करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ ही $350 मिलियन के हथियार यूक्रेन को भेजेगा। वहीं जर्मनी 1000 एंटी टैंक हथियार और 500 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यूक्रेन को भेजेगा। नीदरलैंड 50 एंटी टैंक हथियार और 400 रॉकेट यूक्रेन को देगा। नाटो पूर्वी यूरोप में और अधिक सेना की तैनाती शुरू कर चुका है। उसी कड़ी में ताजा नाम ऑस्ट्रेलिया का है। उसने कहा कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए फंड देगा। ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला ऐसे समय में किया जब जर्मनी ने अपनी नीति को बदलते हुए यूक्रेन को हथियार देने का फैसला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन वो कीव से नहीं जाएंगे। बाद में जेलेंस्की ने एक वीडियो शेयर कर रूसी मीडिया की उन खबरों को अफवाह बताया जिनमें कहा गया कि जेलेंस्की राजधानी छोड़कर भाग गए हैं। अपने सलाहकारों और प्रधानमंत्री से घिरे जेलेंस्की ने इस वीडियो में कहा कि हम सभी यहीं पर हैं। हम अपनी स्वतंत्रता, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। 25 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक के बाद एक कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत कर उन्हें रूस पर हमला करने के लिए रोकने का दबाव बनाने को कहा। साथ ही ये भी कहा गया कि रूस पर प्रतिबंधों को और भी सख्त किया जाए। जेलेंस्की ने फ्रांस, स्वीडन, पोलैंड, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों से बात कर उन्हें यूक्रेन के हालात की जानकारी दी और समर्थन की अपील की। जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं पर उनके लिए समय पर खड़े न रहने का भी आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि यूरोपियन देशों ने हमारी मदद में ढिलाई दिखाई और अब हम मुसीबत में हैं। उनका कहना था कि रूस को जिस तरह से जवाब दिया जाना चाहिए था, वैसा जवाब यूरोपीय देशों के नेताओं की तरफ से नहीं आ रहा है। उन्होंने यूरोपीय देशों के नागरिकों से अपील की कि वो यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन करें और अपनी अपनी सरकारों को रूस के खिलाफ कार्यवाही पर मजबूर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यूक्रेन पर बढ़ते हमलों को लेकर जिस तरह की कार्यवाही हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।